इसलिए हम सवाल उठाते हैं कि इस योजना को तुरंत वापस ली जाए, देश के सैनिकों का सम्मान किया जाए, देश की जनता जनार्दन का सम्मान किया जाए। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा पूरे प्रदेश में, पूरे देश में ब्लॉक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका सीकर 23 न्यूज़ चैनल में। 27 जून 2022 सीकर में अग्निपथ के विरोध में कांग्रेस का सत्याग्रह है। सीकर में अग्निपथ योजना का विरोध जारी है। कांग्रेस पार्टी ने आज योजना के विरोध में सत्याग्रह किया। कार्यकर्ता करीब 2 घंटे तक कलेक्टर के बाहर धरने पर बैठे रहे। कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस योजना से देश के युवाओं का मनोबल टूट चुका है। साथ ही सीमा पर खड़े जिन जवानों की वजह से हम खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, इस योजना के लागू होने से देश की सुरक्षा भी ठीक ढंग से नहीं हो पाएगी, क्योंकि 4 साल में कोई भी सैनिक पूरी तरीके से तैयार नहीं हो पाता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष मेहरिया ने कहा कि पोखरण में जब परमाणु बम का परीक्षण किया गया, उसकी तैयारी के लिए करीब 15 साल का समय लगा। ऐसे में यदि अगर इस योजना से कोई सैनिक की नियुक्ति की जाती है तो उसका 6 महीने का समय तो ट्रेनिंग में ही निकल जाएगा, जिसके बाद 3.5 साल की नौकरी में वह पूर्ण रूप से किसी भी चीज़ के लिए तैयार नहीं हो पाएगा, जो देश की सुरक्षा सैन्य शक्तियों को विकसित करने की कमजोरी है। अग्निपथ योजना से परिपक्व सैनिक नहीं बन सकते। नगर परिषद सभापति जीवन खान ने कहा कि रशिया जैसे मजबूत देश यूक्रेन की छोटी सी सेना को अपने काबू में नहीं कर सके। इसका मुख्य कारण रहा कि रशिया के पास परिपक्व सैनिक नहीं थे। भारत में भी इस योजना से सैनिकों की नियुक्ति होगी तो यहाँ के हालात भी कुछ इस तरीके से ही होंगे। अपने आसपास की खबर देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सीकर 23 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर हमारे पेज को फॉलो करें। किसी भी प्रकार की खबर कवरेज करवाने के लिए हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। देखते रहिए सीकर 23 न्यूज़, हमेशा आपके साथ। जय हिंद, जय भारत। केंद्र की सरकार ने अग्निपथ और अग्निवीर योजना को देश पर अंगारों पर लाकर खड़ा कर दिया है। देश की सीमाओं पर रक्षा करने वाले हमारे वो सैनिक जिनके भरोसे पूरा देश विकास की दौड़ में दौड़ रहा है, वहाँ पर 4 साल का एक फरमान जारी हुआ, ऐसा फरमान जिसकी किसी ने आज़ाद भारत में कल्पना नहीं की। जज्बा खत्म हो जाएगा। सैनिक में जब जज्बा नहीं होगा तो देश की सीमा पर रक्षा कैसे करेगा। 6 महीने की ट्रेनिंग, 3 साल की नौकरी, 3 साल में तो पूरे हिंदुस्तान के जो हमारी सीमाएं हैं, जहां पर हमारी सेना जो है सशक्त पहरा करती है। पोखरण में जो विस्फोट हुआ, उस विस्फोट के पहले कितनी तैयारी हुई, कम से कम 15 साल। तो यानी 3 साल में अगर किसी की छुट्टी कर दी जाएगी तो वो क्या कर पाएगा। इसलिए हम सवाल उठाते हैं कि इस योजना को तुरंत वापस ली जाए, देश के सैनिकों का सम्मान किया जाए, देश की जनता जनार्दन का सम्मान किया जाए। कांग्रेस पार्टी की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर इस बात का जोरदार शब्दों में सरकार से पुरजोर निवेदन है कि ऐसी योजना जो पूरे देश के लिए हर सूरत में पीछे धकेलने वाली है देश को, उसको तुरंत वापस लिया जाए। थैंक यू। केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ, अग्निवीरों के नाम से जो योजना लागू की गई है, ये देश के नौजवानों के साथ विश्वासघात है। और 3 साल का जो प्रलोभन उन्होंने दिया है, तो आपसे मैं निवेदन करना चाहूँगा, किसी भी सैनिक से आप पूछे 3 साल के अंदर तो उसकी ट्रेनिंग और उसका पूरा काम ही नहीं होता। ट्रेनिंग और पूरे जो देश की सेना में जो उनके साथ ट्रेनिंग दी जाती है, वो ट्रेनिंग 3 साल में पूरी नहीं होती। इसलिए
ये अग्निवीर के नाम से इस देश को अंगारों पे लाके खड़े करने का काम किया। आने वाले समय में हमारी सैनिकों को कमज़ोर करने की ये योजना है। आज आप देखें रशिया जैसे बड़ी कंट्री यूक्रेन के सामने नहीं टिक पा रही। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि उनके पास परिपक्व सैनिक नहीं थे। इस कारण यूक्रेन से वो आज मुकाबला नहीं कर पा रहे। हमारी सेना जो हमारे देश आज़ाद देश में जिस सेना का गठन किया गया था, आज हमारी सेना विदेशों में उसका एक मनोबल है, उसको नीचा करने का काम इस सरकार ने किया। हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा पूरे प्रदेश में, पूरे देश में ब्लॉक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और जब तक अग्निपथ का ये वापस नहीं लेंगे, इसमें हम सत्याग्रह आज जो कर रहे हैं, ये सत्याग्रह हमारा विरोध निरंतर जारी रहेगा और ये अग्निपथ की योजना इनको वापस लेने के लिए हम मजबूर करेंगे।